नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2026 जो हिंदी का पेपर हुआ था 19 फरवरी को, उसका सॉल्यूशन है वो यहाँ लेकर के आए हैं। आप अपने पेपर से मिलान करके अपना मूल्यांकन है वो कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। तो ये निर्देश है सामान्य, और सामान्य निर्देश के बाद खंड खंड के अंदर पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा के अंदर हुआ था। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरे। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। दंतोरित मुस्कान की मौखता कब और बढ़ जाती है? जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। मुख्य गायक का स्वर कैसा है? चट्टान जैसा भारी है। बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे? मछलियों को खिलाने के लिए। चोट लगने पर भोलाराम के घावों पर मैया ने क्या लगाया था? पीसी हुई हल्दी लगाई थी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में भारत के किस राज्य की यात्रा का वर्णन है? सिक्किम की यात्रा का वर्णन है। अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी, कहाँ लिखी थी? भारत लौट कर लिखी थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। गणेश शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उन्हें क्रिया कहा जाता है। अब आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कोयल की चरित्रगत विशेषताएं क्या है? मधुर वाणी है। कटुभाषी को जीवन में किसके समान बताया है? कठिनाइयों के समान बताया है। मीठी वाणी का श्रोता पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त गद्यांश का उसी शीर्षक क्या होगा? मीठी वाणी का महत्व। मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? संबंधों में घनिष्ठता आती है। व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है? वाणी से होती है। अब अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। कवि ने सर्वेश की सगुण मूर्ति किसे कहा है? मातृभूमि को। मातृभूमि का परिधान कैसा है? नीलांबर है। नदियाँ किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? मातृभूमि का महत्व। कवि ने युग मुकुट किसे कहा है? सूर्य चंद्र को। इस सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है? पयोद यानी बादल करते हैं। बहुत सरल पेपर आया है। देखो देखो ये देखो। अब अपठित गद्यांश है, पढ़ करके उत्तर देना है। नए किसे कहते हैं? तो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी नरकट रीढ़ होती है उसे नए कहते हैं। दूसरा है देखो, शहनाई की उपाधि किसे दी गई है? तो शहनाई को शाने या सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तानसेन द्वारा रचित बंदिश में किन वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है? तो शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मोरचंग आदि का वर्णन किया गया है। अब इसके अथवा में है, प्रिंसिपल ने वो पत्र में है वो क्या लिखा था? तो एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया और पिताजी आकर मिले तो बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में लिखा गया था। पिताजी ने के क्रोध से बचने के लिए लेखिका ने क्या किया था? वह अपने पड़ोस के एक मित्र के यहाँ चली गई थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने माँ से क्या कहा था? माँ से कह दिया था कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार है वो पिताजी का निकल जाए, यानी क्रोध खत्म हो जाए, तब है वो मुझे बुला लेना। तो आओ मुझे मैंने पेपर डाउनलोड करियो। अब है वो अपठित पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। शिव धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। धनुष को तोड़ने वाले को किसके समान बताया है? सहस बहू के समान शत्रु बताया है। परशुराम को क्रोध क्यों आया था? राम द्वारा धनुष तोड़ने के कारण है वो क्रोध आया था परशुराम को। इसके अथवा में पठित पद्यांश है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो श्री कृष्ण के साथ रहने के कारण उद्धव को है वो बड़भागी कहा है। पुरैन पात कहाँ रहता है? जल में रहता है।
पुरैन पात यानी कमल के पत्ते। भोली अबला है वो किसे कहा है, तो गोपियों को कहा गया है। अब खंड ब के अंदर छोटे प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न है, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता है वो क्या थी, तो उसके पिताजी क्रोधी स्वभाव के और हर परिवार के हर सदस्य पर संदेह करते थे। जीवन के आरंभिक दिनों में अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति किसके प्रभाव से हुई थी, तो उसके मामा अली बख्श और मौसी के प्रभाव से हुई थी। अब 9वां प्रश्न है, आग के आविष्कार में किसकी प्रेरणा रही है, तो मानव की भूख या पेट की आग की प्रेरणा रही है। उत्साह कविता में निराला ने बादल में किसका चित्रण किया है, क्रांति और उत्साह के बारे में बताया है। अर्थ नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता किसके संदर्भ में देखा है, प्रकृति की सुंदरता। संगीतकार कविता में कवि ने किसकी भूमिका का महत्व बताया है, संगीतकार के जो सहायक होते हैं उनकी भूमिका के महत्व को बताया है। गंगटोक का असली नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है, गंगटोक का असली नाम है वो गंगटोक है और इसका अर्थ है वो पहाड़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथी कौन से खेल खेलते थे, तो मिट्टी के खिलौने बनाना, घर मिट्टी के बनाना, बारात के जुलूस निकालना। ऐसे आस्तीन का सांप होना, मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, रमेश को मैंने सबसे अच्छा दोस्त समझा लेकिन उसने मेरी शिकायत है वो कर दी, तब मुझे पता चला कि रमेश तो आस्तीन का सांप है वो निकला है। अब खंड स के अंदर बड़े प्रश्न हैं 60 से 80 शब्द के। इसके बहुत ही शानदार और सरल प्रश्न पत्र है वो आया है, जिसके आपने अच्छे ढंग से उत्तर देख करके अच्छे नंबर आपको परीक्षा के अंदर मिलने चाहिए। 19वां प्रश्न सूरदास और यशपाल का है वो कवि परिचय है वो लिखना है। खंड द के अंदर निबंध है आतंकवाद पर, मेक इन इंडिया और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, बहुत ही आसान और सरल निबंध। अब एक वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखना है। उसके साथ आप अपने आपको रितेश मानते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन भी इसके अथवा में लिख सकते हैं। फिर 22वां प्रश्न है वो पल्लवन संक्षिप्तीकरण का है। इसको पढ़ करके आपको संक्षिप्त में 1/3 के अंदर है वो लिखना है। अगर इसका संक्षिप्तीकरण नहीं करते हैं तो इसके अंदर पल्लवन यानी इसका विस्तृत रूप भी लिख सकते हो कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। इसी के साथ ये पेपर का विश्लेषण समाप्त हुए और मेरे साथ बाबूजी भी बैठे हैं। बाबूजी भी कह रहे हैं कि बहुत ही आसान और सरल पेपर आया है। धन्यवाद।